बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अप्रैल के आखिरी 10 दिन तकरीबन 19 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बुर्जे जद्दी कैप्रिकॉर्न और बुर्जे दल्लू एक्वेरियस स्टार्स की रोशनी में आपके ये दिन कैसे गुजर सकते हैं। तो नाज़रीन, जो भी दोस्त बहन भाई चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बुर्जे जद्दी कैप्रिकॉर्न अफराद, जिसको मकर राशि भी कहते हैं। आपकी शख्सियत का जो हाकम सियारा वो है ज़ोहल। आपके जायचे में बदस्तूर तीसरे घर में मौजूद है। ज़ोहल सियारा जायचे में 12 घर होते हैं, एक घर में 2.5 साल मौजूद रहता है। ये एक बहुत ही बड़ा सियारा माना जाता है और जब ये एक बड़ी पोजीशन पे, एक बड़ी जगह पे, एक ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए मौजूद रहता है ना, तो आपकी जिंदगी में खातिर खा तब्दीलियां भी आ सकती हैं। अगर अच्छी पोजीशन में मौजूद है तो समझे जिंदगी बहुत ही अच्छी गुजरती है इंसान की। और वैसे भी ज़ोहल सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में ना आप इसकी ज्यादा अहमियत का अंदाजा लगाना हो ना, तो आप अपना पैदाइशी जायचा लाजमी देखें, क्योंकि ये आपके डिसिप्लिन का, आपके संजीदापन का, आपके कर्मों का और एस्ट्रोलॉजी में नजूम में ना आपकी अमीरी का प्लेनेट माना जाता है। ऐसे इंसान के अपने जाती घर बार, जायदाद, प्रॉपर्टीज और सवारियां होती हैं। रिश्तेदारों का भी ऐसा इंसान सुख पाता है, सेहत बहुत अच्छी रहती है, कानून दान होता है ऐसा इंसान। बेशक वकील और जज ना हो, मगर ऐसा इंसान अपने इलाके में मुआशरे की खिदमत करने वाला भी होता है। एक सियासत से जुड़ा भी इंसान होता है। अगर पॉलिटिशियन नहीं भी है, फर्ज करें अपने इलाके में अपने दोस्तों की मदद करने वाला ऐसा इंसान होता है और लाइफ को एक सीरियस लेकर ऐसा इंसान चलता है, लाइफ की रियलिटी को शो करता है। ज़ोहल सियारा ऐसा इंसान बड़ा पंचुअल किस्म का होता है और इसी तरह हर बात को, हर काम को संजीदगी से लेता है। इसी तरह अगर देखा जाए तो ख्वाबों की दुनिया में ऐसे अफराद रहना पसंद नहीं करते, अपनी मेहनत के बलबूते पर अपने गोल्स अचीव करने ऐसा इंसान पसंद करता है। तो देखा जाए ज़ोहल आपके जायचे में ना तीसरे घर में मौजूद है। तीसरा घर है आपकी हिम्मत, एफर्ट, लगन, मेहनत, जुस्तजू को रिप्रेजेंट करता है। अब आप लोग यहाँ पर जो भी मेहनत करेंगे ना, उसको आपका उसका बड़ा जबरदस्त किस्म का रिवार्ड मिलेगा, क्योंकि ज़ोहल तीसरे घर में बहुत अच्छा माना जाता है। एक तो आपके तीसरा घर आपकी ना हैंड स्किल्स, हाथ से काम करने वाले जितने अफराद हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है, आपके कंटेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी मैनेजमेंट, आपकी मार्केटिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी टीम वर्क्स को भी रिप्रेजेंट करता है जायचे का तीसरा घर। तीसरा घर आपके शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। एक शहर से दूसरे शहर का सफर कारोबारी वाले से आप लोग कर रहे हैं, जबरदस्त कामयाबी समेट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसने 1 जून 2027 तक मौजूद रहना है। तो पर्सनैलिटी का भी आपका हाकम सियारा है जायचे में और दौलत का भी हाकम सियारा है। माना एक सुस्त और ठंडा प्लेनेट जरूर माना जाता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता आप लोग अपनी जिंदगी के बहुत से गोल्स अचीव करते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। जहां एक तरफ दौलत का भी आकम से आ रहा है, आपकी दूसरा घर फैमिली को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी फूड को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी गुफ्तगू और आपकी आवाज, बातों को भी रिप्रेजेंट करता है। गुफ्तगू में संजीदापन जबरदस्त किस्म का यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। आप अपनी गुफ्तगू से दूसरों को कायल करके मैनेजमेंट, मार्केटिंग के शोबों में जबरदस्त कामयाबियां समेट सकते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए ना, तो राहु दूसरे घर में मौजूद है। राहु है ना खत्म होने वाली डिजायर, पैसा आने की बहुत ज्यादा जुस्तजू यहाँ पर आप लोगों के अंदर मुमकिन रहेगी। और राहु भी ज़ोहल सियारे के बाद एक दूसरा बड़ा प्लेनेट माना जाता है, जिसने यहाँ पर तकरीबन 3 दिसंबर 2026 तक मौजूद रहना। राहु भी एक पोजीशन में 18 महीने तक मौजूद रहता है, यानी कि यहाँ पर इन्हें यहाँ में ना कोई रुपया, पैसा, दौलत का कोई बड़ा जैकपॉट लग सकता है आप लोगों का। यहाँ पर फर्ज करें नौकरी पेशा हज़रात हैं, नौकरी में बोनस, कमीशन या कोई वरासती प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल सकता है आप लोगों को, या कारोबार में जबरदस्त तरक्की मिल सकती है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को कंटेंट बहुत आप लोगों का यहाँ पर फेमस होता हुआ देखा जा सकता है। अब देखा जाए तो अप्रैल के आखिरी 10 दिन बहुत लकी जाने वाले आप लोगों के लिए, वो इस तरह, क्योंकि एक तो 19 और 20 तारीख को कमर बुर्जे सौर में होगा, शरफ में होगा और आपके जायचे में ये 5वें घर में होगा। और दूसरे तरफ देखा जाए तो जोहरा सियारा हालत अरूज में आपके जायचे में 5वें घर में बैठा होगा। मोहब्बत का सियारा, खुशकिस्मती का सियारा, खुश इखलाकी का सियारा, लग्जरीज लाइफ का सियारा मोहब्बत के घर में पड़ा हुआ, यानी कि औलाद की तरफ से भी अच्छी खुशखबरी आप लोगों को मिल सकती है। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल हो सकता है, तख्लीकी सलाहियतें आप लोगों की यहाँ पर उजागर होती हुई देखी जा सकती हैं। खासतौर पर शोबिज़, थिएटर की दुनिया को स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जबरदस्त आप लोगों के लिए लकी दिन साबित होते हुए देखे जा सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को प्राइज बॉन्ड को जैकपॉट भी लगता हुआ देखा जा सकता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो 14 अप्रैल से सूरज भी आलते शरफ में आपके जायचे में देखा जाए तो 4th हाउस में मौजूद है। सूरज को चौथे घर शरफ होता है बुर्जे हमल में,
और इसके देखें पूरा एक महीना ये 14 अप्रैल से लेकर ना 14 मई तक शरफ में ही रहेगा, मगर हर सियारे के 30 दर्जे होते हैं, इसको 10वें दर्जे में शरफ होता है और वो 24 अप्रैल बन रही है। कोई भी नया काम करना चाह रहे हैं लाइफ में, कोई नई ओपनिंग करनी चाह रहे हैं, कोई नई सीवी सबमिट करवाना चाह रहे हैं, कोई नई दुकान की ओपनिंग करना चाह रहे हैं, कोई नया कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, कोई नया एडमिशन लेना, लाइफ में कुछ भी आप लोग अगर करना चाह रहे हैं ना, 24 अप्रैल का दिन आप लोगों के लिए बहुत ही लकी, खूबसूरत और यादगार दिन साबित हो सकता है। आप लोग 24 अप्रैल वाले दिन कोई प्राइज बॉन्ड वगैरह भी लेकर रख सकते हैं, क्योंकि सूरज का ये साल में एक महीना शरफ में रहता है और उसे एक महीने में इस एक दिन स्पेशल इसका दर्जा बहुत ज्यादा अहमियत का माना जाता है, क्योंकि 10वें दर्जे में इसको शरफ की बुलंदियों का दर्जा समझा जाता है। तो ये दिन बहुत लकी आप लोगों के लिए साबित हो सकता है। कोई नया प्लॉट, कोई नई पेमेंट आप लोग अगर किसी मामले में कर रहे हैं ना, प्लॉट के असूल के लिए, घर के असूल के लिए, वो भी आपके लिए आने जाने वाले ऑल ओवर लाइफ बहुत ज्यादा लकी साबित होती है, देखी जा सकती है। घर का एटमोसफेयर बहुत ज्यादा खुशियों से भरा रहेगा, आप लोगों का दिली सुकून आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रहेगा, क्योंकि सूरज शरफ में चौथे घर में मौजूद है। इसके बाद देखा जाए वालिदैन के साथ लविंग केयरिंग वक्त आप लोगों का गुजर सकता है। कोई प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्टमेंट करने का बेहतरीन आप लोगों के पास यहाँ पर वक्त है। घर में कोई नई चीजें वगैरह भी आ सकती है। अब सूरज देखा जाए ना तो आपके जायचे में 8वें घर का भी आकम से आ रहा है और हिडन नॉलेज, सीक्रेट सलूम, अक्कड़ साइंस की तरफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है आप लोगों का। और सूरज बैठा हुआ चौथे घर में 7वीं नजर से 10वें घर को देखेगा। 10वें घर का हाकम स्यारा जोहरा ऑलरेडी अरूज में 5वें घर में बैठा है कि कारोबारी सरगर्मियां बहुत जबरदस्त अरूज पे जाने वाली हैं। कोई एग्जाम्स दे रहे हैं किसी आला ओहदे के लिए या किसी कुर्सी के लिए, जबरदस्त आप लोग कामयाबियां समेट सकते हैं। रोजमर्रा के मामलात में भी आप लोग बड़े एनर्जेटिक और जोशीले यहाँ पर नजर आ सकते हैं। कारोबार को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाते हैं, जबरदस्त बूस्ट होता हुआ और तरक्की और प्रॉफिट समेटते हुए आप लोग यहाँ पर नजर आ सकते हैं। समाजी कामों में बहुत इजाफा रहेगा। जहां एक 10वें घर का हाकम स्यारा जोहरा अरूज पे, वहीं सूरज भी अपनी 7वीं नजर से 10वें घर को देख रहा है। कहीं ना कहीं कोई आला ओहदा, कोई डेजिग्नेशन मिलता हुआ यहाँ पर देखा जा सकता है। खूब नेम, फेम, मर्तबा, मकाम आप लोग अप्रैल के आखिरी 10 दिनों में इंशाल्लाह ताला कमाते हुए यहाँ पर देखे जाएंगे। देखा जाए तो 23 और 24 तारीख को कमर स्यारा हालत रूज में आपके जायचे में 7वें घर में मौजूद होगा। 27, 28, 29 तारीख को कमर आपके जायचे में 9वें घर खाने किस्मत में मौजूद होगा। 30 तारीख को कमर 10वें घर में मौजूद होगा। तो ये दिन बहुत ही ज्यादा अप्रैल के आखिरी 10 अय्याम आप लोगों के लिए लग्जरी साबित होने जा रहे हैं। तालीमी सरगर्मियां और हुनर के मामलात में जबरदस्त आप लोगों के लिए ये दिन रहेंगे, क्योंकि जोहरा 5वें घर में हालत रूज में। फर्स्ट साइट लव नहीं होता, जोहरा 5वें घर में हो, इस तरह की भी पोजीशन मुमकिन हो सकती है। जिनकी कोई शादियां वगैरह नहीं हुई, देखें कोई अच्छा रिश्ता भी आप लोगों की जिंदगी में यहाँ पर आता हुआ देखा जा सकता है। और इसके बाद अगर देखा जाए आपके जायचे में एक अहम चीज और भी है, 3 सियारे जोहल, मरीख और अतारत सियारा, 3 सियारगान का इज्तिमा जायचे में तीसरे घर में मौजूद है। जहां कोई बहन भाइयों से कोई हल्की फुल्की अनबन या कोई टीम वर्क्स में कोई सुस्ती मुमकिन हुई है आप लोगों की, या कोई मेहनत में हल्की फुल्की सुस्ती मुमकिन हुई है, या कोई रिवार्ड मिलता मिलता रुक रहा है, तो मरीख की वजह से अब समझे ये काम बहुत ही ज्यादा जज्बाती और तेज और एनर्जेटिक से भरपूर नजर आ सकते हैं आप लोगों को। टीम वर्क्स में जोशो जज्बा पाया जा सकता है आप लोगों का। यहाँ पे जोश से भरे हुए आप लोग यहाँ पर ये दिन गुजार सकते हैं। हाथ से काम करने जितने अफराद है यहाँ पर अपना काम, अपने गोल समेटते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं अतारत भी साथ मौजूद है, तो प्लानिंग भी शामिल होगी। देखिए अतारत और जोहल दोनों एक जगह इकट्ठे मौजूद होना, तो समझे लाइफ में अगर आप लोग किसी लॉन्ग टर्म किसी चीज की चल रहे हैं ना, किसी भी मकसद को लेकर, तो उसमें प्लानिंग जबरदस्त आप लोगों की कामयाब होगी, क्योंकि अतारत प्लानिंग का सियारा माना जाता है। और आपके जायचे में किस्मत का कम सियारा है, किस्मत बहुत अच्छी रहेगी आप लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह। तो मरीख भी तीसरे घर में मौजूद है आप लोगों के। 11वां घर का हाकम स्यारा है। 11वां घर आपकी ख्वाहिशात का होता है, फ्रेंड सर्कल का होता है, नफे का होता है, प्रॉफिट का होता है। कहीं ना कहीं से प्रॉफिट समेटते हुए भी आप लोग यहाँ पर नजर आ सकते हैं। खासतौर पर ऑनलाइन सेक्टर से जितने जुड़े बहन भाई अफराद हैं, जबरदस्त कामयाबी समेटते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए जुपिटर थोड़ा सा आप लोगों का जायचे में कमजोर है। सिर्फ अब जरूरी नहीं है कि आपकी जिंदगी में सिर्फ आपकी शख्सियत का हाकम स्यारा जोहल है वही असर रखेगा, ऐसा नहीं है। 9 के 9 सियारगान हर इंसान की जिंदगी में असर रखते हैं। जुपिटर थोड़ा सा वीक है। 6ठे घर में सेहत की केयर करनी है, अपनी बातें दिल की यार किसी से नहीं करनी है आप लोगों ने, नहीं तो मुखालफिन दुश्मन आपके ज्यादा यहाँ पर बढ़ सकते हो। खासतौर पर कर्जों के मामलात में नहीं आप लोगों ने पढ़ना, इस चीज की लाजमी केयर करनी है आप लोगों ने। चादर देखकर आप लोगों ने अपने पांव फैलाने। नौकरी हो सकता है आप लोग 1 से जायद यहाँ पर करें, मगर जुपिटर 12 सालों बाद हालत शरफ में 1 जून को आपके जायचे में 7वें घर में जा रहा है। यहाँ पर लाइफ पार्टनर, शराकत दारी, डेली इनकम बेस्ड बिजनेस के हवाले से आप लोग जबरदस्त कामयाबियां समेटते हुए इंशाल्लाह ताला नजर आएंगे। उसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज दलू, एक्वेरियस वाले अफराद। एक्वेरियस वाले अफराद देखा जाए तो आपके जायचे में आपकी शख्सियत का हाकम स्यारा बदस्तूर जायचे में दूसरे घर में मौजूद है।
जहां पर इसने 1 जून 2027 तक रहना है। ज़ोहल है सुस्ती का प्लैनेट, हल्की फुल्की सुस्ती का, शख्सियत में सुस्ती आ सकती है। दौलत के घर मौजूद है तो रुपए पैसे आमदन के वाले से हल्की फुल्की सुस्ती रहेगी। मगर अब यहाँ पर मरीख भी मौजूद है, अतारस तारा भी मौजूद है, 3 से 8 घन का इज्तिमा बना हुआ है आपके जायचे में दूसरे घर में। तो कहीं ना कहीं गुफ्तगू में अग्रेसिव पन, अपनी गुफ्तगू से दूसरों को हर हाल में आप लोग कायल करते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। जहां गुफ्तगू में संजीदापन नजर आएगा, वहीं आप गुफ्तगू में प्लानिंग, अग्रेसिव पन, जोश और जज्बा और जुनून नजर आ सकता है। बस कोशिश करनी किसी की आपकी गुफ्तगू से किसी की दिल आजारी मुमकिन ना हो कि मजाक में आप लोग किसी के साथ लड़ झगड़ पड़े। इस चीज की भी आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है, चाहे फैमिली में बैठे हो चाहे दोस्तों में बैठे हो, इस चीज की लाजमी केयर करनी है आप लोगों ने। इसके बाद देखा जाए तो आपके जायचे में सूरज सियारा हालत शरफ में तीसरे घर में मौजूद है। सूरज को 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक ये पूरा 1 महीना शरफ में रहेगा। हर सियारे के 30 दर्जे होते हैं, लेकिन इसको 10वें दर्जे में शरफ में बहुत ज्यादा बुलंदी पे माना जाता है। और वो डेट इसकी आ रही है 24 अप्रैल। आप लोग इस दिन कोई भी नया काम, खासतौर पर कोई निकाह हो गया, मंगनी हो गई, कोई पेमेंट्स करनी है किसी कारोबारी वाले से, या कोई नए प्लॉट्स की पेमेंट्स करनी है, कुछ भी नया करने जा रहे हैं ना लाइफ में, सीवी सबमिट करा रहे हैं, खासतौर पर प्राइस बॉन्ड भी आप लोग लेकर रख सकते हैं। बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए लकी साबित हो सकता है, क्योंकि साल में 1 महीना सूरज शरफ में आता है। इन्हीं महीने में, इसी महीने में अप्रैल में 14 के, और इसी एक ही दर्जे में इसको शरफ का रूज का दर्जा माना जाता है। वो एक दिन होता है, बहुत जबरदस्त लकी साबित हो सकता है। हो सकता है आपके घर में किसी बहन भाई की कोई अच्छी खुशखबरी आए, कोई कामों में अगर आपने कोई रिस्क लिया हुआ है वो आपके काम यहाँ पर होते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि तीसरा घर आपकी मेहनत, एफर्ट, हिम्मत, लगन, जुस्तजू को भी रिप्रेजेंट करता है। बहन भाइयों की तरफ से भी अच्छी खुशखबरी आप लोगों की आ सकती है। छोटे बहन भाई सिबलिंग के साथ दावत वगैरह मुमकिन हो। टीम वर्क्स, अगर आप लोग काम करते हैं टीम वर्क्स के वाले से अच्छी कामयाबी को खुशखबरी आप लोगों को मिलती हुई यहाँ पर देखी जा सकती है। हॉबीज आप लोगों को मशगला मुमकिन हो सकता है यहाँ पर। और खासतौर पर मीडिया से जितने जुड़े अफराद है ना, बुर्जे दलू, एक्वेरियस वाले, जबरदस्त किस्म की कामयाबियां समेटते हुए यहाँ पर नजर आ सकते हैं। देखा जाए तो आपके जायचे में जोहरा सियारा भी हालत अरूज में मौजूद है, चौथे घर। देखें, आपका सूरज भी हालत शरफ में मौजूद है, जोहरा हालत अरूज में मौजूद है। 19 और 20 तारीख को कमर सियारा भी हालत शरफ में मौजूद होगा, जो कि आपके जायचे में छठे घर का हकम सियारा है। नौकरी में जबरदस्त बेहतरीन प्रमोशन, कमीशन मुमकिन हो सकती है, बोनस समेटते हुए नजर आ सकते हैं। जिन्होंने सीवी सबमिट कराई हुई है, चाहे अपने मुल्क में चाहे बैरून मुल्क भी, अगर कोई ऑफिशियल आप लोगों ने नौकरी के मामला में कोई सीवीज वगैरह सबमिट कराई हुई है, तो अच्छी खुशखबरी आप लोगों को यहाँ पर मिलती हुई देखी जा सकती है। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की बहुत अच्छी रहने वाली है। और इसके बाद देखा जाए 23 और 24 तारीख को कमर भी अपने ही घर हालत रूज में छठे घर में मौजूद होगा। छठा घर ना रोजमर्रा के मामलात को भी रिप्रेजेंट करता है। रोजमर्रा के मामलात में आप लोग काफी खुशगवार माहौल में और अच्छे दिन आप लोगों के अप्रैल के आखिरी 10 दिन गुजरते हुए नजर आ सकते हैं। 27, 28 और 29 तारीख को कमर जरा आपके 8वें घर में होगा। फास्ट और हार्श ड्राइविंग से आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी परहेज करना है। देखिए, जोहरा चौथे घर में ना, जोहरा मोहब्बत, खुशियां, खुश अखलाकी, लग्जरीज लाइफ, खूबसूरत बनकर रहना, बन ठन कर रहना, अच्छी ड्रेसिंग करना, ब्यूटीफुल लुक, बालों का स्टाइल अच्छा, घड़ी पहन के रखना, खूबसूरत शूज पहनना, यानी कि आप लोग हर महफिल में लोगों की आंखों का तारा बनते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। घर चौथे घर में मौजूद है। घर में कोई नई रेनोवेशन मुमकिन हो सकती है, घर में कोई नई डेकोरेशन की चीजें भी आप लोगों की यहाँ पर आती हुई देखी जा सकती है। जोहरा चौथे घर हालत रूज में मौजूद है। कोई नया घर, कोई नए घर का कॉन्ट्रैक्ट, खासतौर पर जो घर के सेल परचेजिंग का काम करते हैं ना, जितने मेरे भाई दोस्त, वो यहाँ पर जबरदस्त कामयाबी और प्रॉफिट समेटते हुए नजर आ सकते हैं। चौथा घर आपके ना घर का सुख, दिली सुकून को भी रिप्रेजेंट करता है। दिल का सुकून बहुत अच्छा होने वाला है। हो सकता है घर में आप लोग कोई दावतें वगैरह भी आप लोगों को मुमकिन हो, या आप लोग दावतों पर जाएं, वालिदा के साथ लविंग केयरिंग वक्त गुजर सकता है। और जोहरा सियारा याद रखिएगा, आपके जायचे में चौथे घर में बैठा हुआ 7वीं नजर से 10वें घर को भी देख रहा है। 10वां घर है कारोबार, इज्जत, शरफ, मकाम, बुलंदी, ये चीजें बहुत अच्छी होने वाली है आप लोगों की। समाजी कामों में इजाफा रहेगा। बहुत मसरूफियत से भरे भी लोगों की फलाह बहबूद के वाले से भी आप लोगों के दिन, चैरिटी करते हुए भी वाले से भी आप लोगों के दिन गुजर सकते हैं। सूरज भी तीसरे घर में बैठा हुआ है। एक तो एक शहर से दूसरे शहर का कारोबारी सफर या सैरो तफरी के वाले से भी ये दिन अच्छे रहेंगे। दूसरा, सूरज तीसरे घर में बैठा हुआ 7वीं नजर से 9वें घर को देखेगा। याद रखिएगा, ये वक्ती तौर पर स्टार्स की पोजीशन है, बहुत अच्छे स्टार्स मौजूद है आप लोगों के। मगर लाइफ में अगर फिर भी कोई हर्डल्स, प्रॉब्लम्स चल रही है ना, तो आप लोग अपना बर्थ चार्ट लाजमी देखें।
कि आपके पैदाइशी जायचे में कुछ सारा कमजोर तो नहीं पड़ा। अगर कमजोर पड़ा आप लोग उससे मंसूब रेमेडीज करें, सदकात दें, ताकि आप लोगों पर उसकी पॉजिटिव एनर्जीज आए। अब सूरज जिस इंसान का जायचे में 9वें घर में हो या सूरज पर नजर पड़ रही हो, तो समझे ऐसा इंसान खुद तो बड़ा किस्मत वाला होता है, अपनी फैमिली के लिए भी बड़ा किस्मत वाला ऐसा इंसान होता है। ऐसे इंसान के घर में किसी ना किसी की खुशी आ सकती है, किस्मत मेहरबान होती है, रूहानियत मेहरबान होती है, ऐसे इंसान पर मुकद्दस मकामातों की ज़ियारतें मुमकिन होती हैं, ऐसे इंसान करता है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो 9वें घर में सूरज हो ना, तो देखें 9वां घर बैरून मुल्क सफर और हायर एजुकेशन के मामला को भी रिप्रेजेंट करता है। इस मामला में भी आप लोग अच्छी कामयाबियां यहाँ पर समेटते हुए नजर आ सकते हैं। कारोबारी सरगर्मियां इस हफ्ते बहुत अच्छी रहेंगी आप लोगों की, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपकी गुफ्तगू से किसी की दिल आजारी ना हो। इसके बाद देखा जाए तो जुपिटर ऑलरेडी एक बड़ा सियारा आपके जायचे में 5वें घर में मौजूद है। जुपिटर है ग्रोथ, बढ़ा देता है चीजें, जिस घर में भी मौजूद हो। 5वें घर में मौजूद है, तालीम हुनर के मामला बढ़ सकते हैं, एक्सरसाइज हुनर सीख सकते हैं, मेहमान नवाजियां, तफरीहात, इंजॉयमेंट बहुत ज्यादा हाथ से बढ़ती हुई देखी जा सकती है। औलाद के मामलात में उनकी कोई फ्यूचर प्लानिंग करने के वाले से आप लोग कामयाब और सरगर्म यहाँ पर नजर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेन भी हासिल रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को। राहु सर पर बैठा हुआ है, राहु भी जोहल से आ रहे, जहां एक तरफ जोहल 2.5 साल रहता है, राहु 18 महीने एक पोजीशन में मौजूद रहता है। राहु फर्स्ट हाउस में मौजूद है, मींस के फर्स्ट हाउस है माइंड, योर ब्रेन, आपकी सोच, नया काम, आपका पहनना ओढ़ना, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी लुक और हर चीज आइचे में फर्स्ट हाउस से देखी जाती है। हाकम सारा जोहल दूसरे घर में, पर्सनैलिटी संजीदा रहेगी, सोच समझ कर काम करना पसंद करेंगे आप लोग। यहाँ पर राहु फर्स्ट हाउस में मौजूद है, पर्सनैलिटी तेज होती हुई नजर आएगी, कुछ नया कर जाने का लाइफ में आप लोगों के अंदर यहाँ पर अज़म मुमकिन हो सकता है, क्योंकि राहु ने भी यहाँ पर 3 दिसंबर 2026 तक मौजूद रहना है। ऐसी बात नहीं है कि अप्रैल के बाद पोजीशन चेंज हो जाएगी, राहु ने यहीं पर रहना है। यहाँ पर पर्सनैलिटी आप लोगों की मैग्नेटिक हो सकती है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपकी बातें, कुछ बातों में जादूगरी, कुछ आप लोगों के अंदर कोई हिडन एबिलिटीज है, अगर आप लोग उनको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाते हैं, जबरदस्त कामयाबियां समेट सकते हैं, क्योंकि राहु एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का भी सियारा माना जाता है। आप लोगों के अंदर कोई कुकिंग चैनल की चला सकते हैं, या आप लोग कोई सेल परचेजिंग करते हैं, फर्ज करें कोई कपड़ों की या ब्यूटिशियन से, किसी किस्म की आप लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, जबरदस्त एक सोर्स ऑफ इनकम भी आप लोगों का सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए यहाँ पर मुमकिन होता हुआ देखा जा सकता है। किस्मत का सितारा जोहरा आलते रूज में 4थे घर में, किस्मत बहुत जबरदस्त साथ दे रही है आप लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो जोहरा आलते रूज में किस्मत का सितारा मौजूद है, ऊपर से सूरज 7वीं नजर से 9वें घर को देख रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब इंसान की किस्मत साथ देना, तो इंसान मुश्किल से मुश्किल गोल्स भी अचीव करता हुआ देखा जा सकता है। जोहरा 4थे घर में, घर का सुख रहेगा, तो बाहर की दुनिया से आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह जंग लड़ते हुए देखे जाएंगे। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम के बारे में गाइडलाइन को रहनुमाई लेनी हो, तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम।